अगर आप लड़की को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी गेम को हार चुके हो और इसका रीजन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सा होता है। बट एक बात क्लियरली बोल देता हूं, ये एक ऐसी साइलेंट मूव होती है ना जो इंस्टेंटली उसे आपकी तरफ तो ले आती है, बट उसके बाद ही 90% लड़के सब कुछ ही गुण गोबर कर देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अब तो मेरा काम बन गया, अब मुझे रिलैक्स करना चाहिए। बट असली कहानी तो उसके बाद ही शुरू होती है। मैकियावेली ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जो लड़का परसेप्शन को कंट्रोल करता है ना, वही डिजायर को कंट्रोल करता है। और जिस मोमेंट पे उसे ऐसा फील होने लगता है ना कि मैं इसे खुद ही चूज कर रही हूं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसी मोमेंट में आप ऑलरेडी जीत चुके होते हो। बट ये चीज सुनने में बहुत ज्यादा इजी लग सकती है, समझ भी जाओगे, बट रियलिटी में अप्लाई करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। उसके लिए आपको साइकोलॉजी से, जिसे कहते हैं, चीजों को रीड करके अप्लाई करना सीखना होगा। वही आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 में समझते हैं इनविजिबल रूल्स एंड हार्ड मोड। मोस्ट ऑफ द लड़के ये गलती करते हैं, वो सिडक्शन को फोर्स का गेम समझ लेते हैं। वो सोचते हैं पहले अप्रोच करो, फिर इंप्रेस करो, फिर प्लीज करो, लड़की सीड्यूस हो जाएगी। बट मैं आपको बता देता हूं, सिडक्शन बिल्कुल भी प्रेशर का गेम नहीं होता है। सिडक्शन का मतलब होता है दूसरे के दिमाग में एक स्पेसिफिक इमोशनल एक्सपीरियंस को क्रिएट करना, जिससे कि वो अपनी वैल्यू को ज्यादा फील करने लगे। देखिए, पावर का मतलब कभी भी ज्यादा करना नहीं होता है। पावर का रियल मीनिंग होता है जब आप सामने वाले को एक स्पेसिफिक तरह से कुछ फील कराते हो, जिसे वो खुद भी समझ ना पाए कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, बट उसे काफी ज्यादा स्पेशल और अच्छा फील होता है। जो लड़के इन रूल्स को नहीं समझते हैं ना, वो उस अंधे आदमी की तरह होते हैं जो पूरी तरीके से मजे में चल रहा है, बट उसे आगे का कुछ भी नहीं पता है। अगर आप उस आदमी में शामिल नहीं होना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। पार्ट 2 में समझते हैं ओवर प्लीजिंग, प्रिडिक्टिबिलिटी एंड ओवर वैलिडेशन। एक एवरेज आदमी सोचता है जितना ज्यादा मैं नाइस रहूंगा ना, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनूंगा, इसलिए वो ओवर एक्सप्लेन करता है, ओवर एडजस्ट करता है, ओवर कॉम्प्लीमेंट करता है और इसी प्रोसेस में अपनी डेप्थ और मिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा यही ट्रैप होता है, फीमेल अटेंशन इज नॉट इक्वल टू फीमेल डिजायर। अगर लड़की नोटिस भी कर लेती है ना, तो सिर्फ नोटिस हो जाना कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। नीडी आदमी आई नोटिस यू को आई वांट यू समझ लेता है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी भूख को एक्सपोज करके रख देता है। उसे लगता है कि लड़की बहुत ही अट्रैक्टेड है, मुझे पसंद कर रही है, बट ऐसा नहीं होता है। रिसर्च ये शो करती है कि जो आदमी जल्दी से इंप्रेस करने की कोशिश करता है ना, उसे फीमेल का ब्रेन बहुत ज्यादा इमोशनली फ्रेजाइल और लो सिलेक्टिव मैन समझ लेता है, इसके पास और सारे ऑप्शंस ही नहीं है, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी पटाना चाह रहा है, अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहा है, कमिटमेंट चाह रहा है, और वहीं से अट्रैक्शन मरने लगता है। पार्ट 3 में समझते हैं नीडीनेस इक्वल टू बायोलॉजिकल रिस्क सिग्नल। जब भी आप किसी भी लड़की को अनरीचेबल ट्रॉफी कैटेगरी में डाल देते हो ना, तो उसी मोमेंट से आप साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में अपने आप को कहते हैं नीचे प्लेस कर देते हो, जिसका सीधा सा सिग्नल यही जाता है कि मुझे वैलिडेट करो, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे अपनी वैल्यू फील नहीं होती है। इसे कभी भी फीमेल ब्रेन, जिसे कहते हैं, चार्म के रूप में नहीं देखता है, बल्कि वो इसे एक रिस्क के रूप में रीड करना शुरू कर देता है और वहीं से जो कहते हैं इमोशनली वो पुल बैक करती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे डेट करूंगी तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट रहेगा, बहुत ज्यादा नीडी बिहेवियर है, और नीडीनेस अट्रैक्शन को तुरंत से मार देती है, एक तरीके से बायोलॉजिकल रिस्क की तरह लगती है। इसीलिए अट्रैक्शन कुछ ही सेकंड्स के अंदर गिर जाता है और वो आपको एक हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न की कैटेगरी में डाल देती है। ऐसा ना हो, इसीलिए आप आगे की वीडियो को देखो, उसमें मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन भी क्या है। फोर्थ पार्ट में समझते हैं कॉन्ट्रास्ट वर्सेस एफर्ट, रियल मैस्कुलिन मैग्नेटिज्म। अट्रैक्शन कभी भी एफर्ट्स का रिवॉर्ड नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है कॉन्ट्रास्ट का रिवॉर्ड। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि आप चेस बिल्कुल भी नहीं करते हो, आप फुल्ली अवॉइड तो नहीं करते हो, लेकिन बहुत ज्यादा काम और ग्राउंडेड रहते हो, अप्रूवल्स के पीछे कभी भी नहीं भागते हो, और जितना ज्यादा आप चेस नहीं करते हो ना, उतना ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, वो आपके पीछे आती है, आपके और ज्यादा क्लोज आना चाहती है। और जितना ज्यादा आप कम एक्सप्लेन करते हो ना, तो जो ब्लैंक्स रह जाते हैं ना, उतना ज्यादा उसे फिल करने की कोशिश करती है, उतना इमेजिनेशन क्रिएट होती है। आप खुद ही इस चीज को समझ लो ना कि आप पूरे पेपर पर पूरी राइटिंग भरकर दे रहे हो, तो पेपर में और कुछ लिखने के लिए जगह बचती ही नहीं है। इसीलिए आप उसके दिमाग के पेपर को फुल्ली भर के मत दो, बस हेडलाइन डाल दो, बाकी की सारी चीजें वो खुद ही, जिसे कहते हैं, अपने दिमाग में सोच लेती है, एज्यूम कर लेती है। और उसे एज्यूम करना, इमेजिन करना, खुद से चीजों को आगे बढ़ाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो पहले से आप, जिसे कहते हैं, मूव मत लो, उसे चीजें आगे बढ़ाने दो भाई। फिफ्थ पार्ट में समझते हैं प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड फर्स्ट 30 सेकंड्स। फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर ही वो डिसाइड कर लेती है कि उसे आपको एक टाइम पास कैटेगरी में, फ्रेंड जोन कैटेगरी में डालना है, या फिर आप बॉयफ्रेंड मटेरियल हो, आपके साथ आगे भी कुछ हो सकता है। वो आपकी लाइन से ये चीज को डिसाइड नहीं करती है, बल्कि वो आपकी प्रेजेंस को जज कर रही होती है। डोमिनेटिंग प्रेजेंस को आप कैसे शो करते हो? सबसे पहली चीज तो आपका जो पोस्चर है वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड होना चाहिए, आपकी टोन काफी ज्यादा काम लगनी चाहिए, जल्दी से आपको प्लीज बिल्कुल भी नहीं करना है, हड़बड़ी में कहते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने लगे वो गलती नहीं करनी है। तीसरे नंबर पर जब आप बात कर रहे हो तो बात करने के बीच में आपको ब्रीदिंग जरूर
शुरू से ही करनी है, जिसे कहते हैं आप ब्रीथ करके, डीप ब्रीथ करके चीजों को बोल रहे हो, और बोलते हो आप डायफ्राम से हो, यहां से गले से थॉट से नहीं बोलते हो, तो वो चीज उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। बट 3 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक होती है जो लड़के इंस्टेंटली जिसे कहते हैं अट्रैक्शन को मार देती है, जो जल्दी करते ही हैं। देखिए, पहला तो होता है ओवर एक्सप्लेनिंग करना शुरू कर देना, जल्दी से इंप्रेस करने के चक्कर में अपने बारे में सब कुछ ही बता देना, वो भी बहुत ही बड़ी गलती होती है। दूसरा मैंने आपको बताया, बहुत ही जल्दी से कहते हैं प्लीज करना, मतलब उसे दिखाना कि मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। और तीसरा भी यही होता है कि बिना कोई सिग्नल मिले इंटरेस्ट को ज्यादा शो कर देना। यही तीनों गलती होती है जो उसके दिमाग में 30 सेकंड में बैठा देती है कि इसके साथ आगे कुछ नहीं हो सकता। इसे फ्रेंड जोन कर देते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास के लिए इसे कहते हैं बात करते रहते हैं। अगर आप फ्रेंड जोन नहीं होना चाहते हो, एक्चुअल में आप चाहते हो कि मेरा लाइफ में जिसे कहते हैं गर्लफ्रेंड भी बने या फिर कुछ हो, तो मुझे जिसे कहते हैं कॉल सेशन पर भी बात कर सकते हो, पर्सनली मेरी गाइडेंस ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से लड़कियां गेम खेलती हैं, किस किस तरीके से चीजें होती हैं। अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनली बात करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, एक बार चेकआउट कर लेना। कॉल सेशन को बुक करके आप जिसे कहते हैं बात कर सकते हो, वहां पर आपको एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी वीडियो से हटके। ठीक है, पार्ट 6 में समझते हैं वर्ड्स वर्सेस पोस्चर, ओवर एक्सपोजर किल्स मिस्ट्री। अगर आप किसी लड़की को अप्रोच करने जाते हो और पहले आपके माइंड में ये थॉट रहता है कि मुझे इसे इंप्रेस करना है, या फिर कुछ ऐसी लाइन बोल दूंगा या फिर कुछ बता दूंगा जिससे इसे भी समझ में आ जाए कि मैं कुछ हूं, मैं कोई चीज हूं। आपने भले ही कुछ लाइफ में उखाड़ रखा हो या फिर कुछ भी कर रखा हो, लेकिन अगर आप इस सोच से जा रहे हो ना, तो समझ लो कि पहली गेम को हार चुके होते हो। इंप्रेस करने की सोच ही ज्यादातर जिसे कहते हैं इंप्रेस नहीं होने देती है। उसे ऐसा लगता है कि ओवर एक्सपोजर हो रहा है। देखिए, जो बंदा अपनी वैल्यू को जिसे कहते हैं ऑक्यूपाई करता है ना, मतलब अपने अंदर ही वैल्यू को समा कर रखता है, उसकी एनर्जी काफी ज्यादा डार्क हो जाती है, काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। बट जो बंदा अपनी वैल्यू को एक्सप्लेन करके बता देता है ना, वो लड़की के लिए ओवर एक्सपोजर हो जाता है। उसे लगता है कि ये बंदा ज्यादा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कम है। वो कहते हैं ना कि जिस बाल्टी में पानी बहुत ही ज्यादा कम होता है ना, वो ज्यादा छलकती है। जो बाल्टी पूरी तरीके से भरी होती है वो कभी भी छलकती नहीं है। तो जिनके पास कम होता है ना, जिन्होंने कम किया होता है लाइफ में, वही ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये गलतियां आप ना करो, कभी भी इंप्रेस करने की सोच से जिसे कहते हैं अपने बारे में ज्यादा उड़ेलने की कोशिश मत करो, बल्कि सामने वाले के बारे में जानने के लिए कि ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है या फिर इसकी पर्सनैलिटी में कुछ न्यू दिख रहा है, उसके बारे में जिसे कहते हैं बात करने जा रहा हूं। एक मेथड मैं आपको बता देता हूं अप्रोच करते समय क्या पूछ सकते हो। जैसे कि सिंपल सी एक लाइन पूछ सकते हो कि ये तुमने कहां से लिया, ये चीज मुझे भी बाय करनी है, मुझे बता सकते हो कहां से लिए, कितने प्राइस का है। इससे आप स्टार्टिंग कर सकते हो और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो जवाब जरूर से ही देगी। पार्ट 7 में समझते हैं फीमेल टेस्ट एंड स्नैप जजमेंट्स। ये बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि एक जो फीमेल के टेस्ट होते हैं ना, वो कभी भी क्रूअल्टी नहीं होते हैं कि वो प्रताड़ना दे रही है या फिर किसी तरीके से आपको हर्ट करना चाह रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये उसके खुद के लिए एक तरीके से इमोशनल सेफ्टी चेक्स की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि वो सडन साइलेंस क्रिएट कर देती है, हल्का सा इग्नोर मारती है, कॉन्ट्राडिक्टिव बिहेवियर शो करती है, प्रोवोकेशन का यूज करती है। तो वो ये देखना चाह रही है कि ये जो मैन है, जिस मर्द के साथ में कनेक्ट करना चाह रहे हो, ये एक्चुअल में जैसे क्रम्बल कर जाएगा या फिर स्टेबल रहता है। बहुत ही ज्यादा साइलेंस के बाद भी इसके अंदर टेंशन बिल्ड नहीं होती है, खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है। क्योंकि अगर ऑप्शंस होंगे ना तो कॉन्फिडेंट रहेगा, अगर ऑप्शंस नहीं भी है तब भी आपको कॉन्फिडेंट दिखना होगा। बट ज्यादातर मैंस क्या करते हैं, सडनली जिसे कहते हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हेजिटेशन फील करने लगते हैं, इमोशनल टेंशन को शो कर देते हैं। वहीं से जिसे कहते हैं अगर उसे हल्का से बिहेवियर चेंज दिखता है तो विड्रॉल शुरू हो जाता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। उसकी तरफ से चाहे कुछ भी हो, आपको काम रहना ही होगा। अगर जेलसी का भी ट्रिगर आ रहा है, वो अपनी लाइफ में किसी और को भी दिखा रही है, तब भी आपको काम रहना होगा। क्योंकि एक मैन की सबसे बड़ी पावर होती है कामनेस, और जो मैन इस पावर को जाने देता है ना, समझ लो कि वो रिलेशन के अंदर भी सब कुछ जाने दे रहा है, कंट्रोल उसके हाथ में जा रहा है। और जो लड़की जिसे कहते हैं पता लग जाता है कि मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, फिर वो कभी उससे अट्रैक्टेड फील नहीं करती है। पार्ट 8 में समझते हैं कंट्रोल्ड एम्बिग्यूटी इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी। एक क्लियरिटी देता हूं, फीमेल अट्रैक्शन कभी भी प्रिडिक्टिबिलिटी से नहीं चलती है, फीमेल अट्रैक्शन कंट्रोल्ड एम्बिग्यूटी से चलती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप प्रेजेंस को तो शो करते हो, लेकिन जिसे कहते हैं अर्जेंसी नहीं होती है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हो कि मैं प्रेजेंट इसीलिए हूं, तुम्हारे पास इसीलिए हूं, साथ इसीलिए दे रहा हूं कि मुझे चीजों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है, मुझे कमिटमेंट चाहिए। नहीं, आप उसमें जल्दबाजी नहीं करते हो, काइंडनेस को तो शो करते हो, लेकिन उसकी बाउंड्रीज की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, लेकिन मुझे बाउंड्रीज पता है कि बाउंड्रीज कहां तक है। इंटरेस्ट तो दिखाते हो लेकिन नीड को नहीं दिखाते हो। नीड जब आप नहीं दिखाते हो ना कि मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड हूं, जिसे कहते हैं फोटो देखकर मुझे अच्छा लगा तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन रिप्लाई आएगा ही, उसके लिए आप वेट नहीं करते हो, तो जिसे कहते हैं जब वो आपको पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाती है ना, समझ नहीं पाती है, तो वो डिकोड करना शुरू कर देती है। और उसी मोमेंट में जब वो आपको डिकोड करना शुरू कर देती है तो वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होती है। तो समझ लो वहीं से कहते हैं अट्रैक्शन बिल्ड होने लगता है। मैंने आपको बताया ना, फिजिकल अट्रैक्शन बाद में आता है फीमेल के लिए, पहले साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन आता है। उसी के लिए इमेजिनेशन क्रिएट करनी होती है, 24/7
11 जब वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है, इमेजिनेशन बिल्ड होने लगती है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया था कि लड़की को जिसे कहते हैं 24/7 सोचने पर मजबूर कैसे करते हैं, कैसे टेंशन को बिल्ड करते हैं, कंफ्यूजन की बात नहीं कर रहा हूं, टेंशन बिल्ड होनी चाहिए, वो इस वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार देख लेना। पार्ट 9 में समझते हैं मॉडरेट अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड इमोशनल रिदम। टू स्टेबल इक्वल टू बोरिंग, टू चॉइटिक इक्वल टू अनसेफ। स्वीट स्पॉट क्या होता है? मॉडरेट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कभी इंटेंस, कभी न्यूट्रल, कभी डायरेक्ट, कभी रिफ्लेक्टिव। उसके दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चन रहता है, इज दिस चैलेंज और रिवॉर्ड। और जब तक ये क्वेश्चन जिंदा रहता है, अट्रैक्शन भी जिंदा रहता है और ज्यादा अट्रैक्टिव होती रहती है। पार्ट 10 में समझते हैं डोपामिन ट्रैप, वैलिडेशन वर्सेस कनेक्शन। के टाइम का सबसे बड़ा ट्रैप यही केमिकल है, डोपामाइन। जब आपको सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलते हैं ना, कोई आपको रिप्लाई देता है या फिर कोई सीन करता है, तो आपको काफी ज्यादा अच्छा फील होता है, डोपामाइन रिलीज होता है और आप पूरी तरीके से वैलिडेशन के एडिक्टेड बन जाते हो और इमोशनल क्रम से हैप्पी फील करना शुरू कर देते हो। उसी से आपको लगता है कि जीवन में जो कहते हैं उतार चढ़ाव होते रहने चाहिए, कुछ इमोशनली फील होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो वर्क कर ही नहीं सकता है। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो बंदा इमोशनल क्रम्स के पीछे भागता है ना, वो कभी भी इंटरेक्शन को लीड नहीं कर सकता है, वो सिर्फ रिएक्ट करता है, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल होता ही नहीं है ना, तो जल्दी से रिएक्ट कर देता है। इस चीज को आप समझो। जितने ज्यादा आप शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को ये कहते हैं अपनी लाइफ में लेकर आते हो ना, कि जल्दी जिसे कहते हैं चीजों को कर दिया और एकदम से रिजल्ट मिल गया, वही सबसे बड़ी गलती होती है। वो आदत को खराब कर देता है और आप चाहते हो रिलेशनशिप जल्दी से बिल्ड हो जाए, अभी मैंने एफर्ट डाले ना तो अभी जिसे कहते हैं रिजल्ट दिख जाए, वहीं से गेम उल्टा हो जाता है और वो दूर भागती है, क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे होते हो, रश करते हो। पार्ट 11 में समझते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी इक्वल टू अट्रैक्शन ट्रिगर। एक फीमेल का जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है ना, वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है आपकी इमोशनल रेगुलेशंस पर। जितना ज्यादा आप स्टेबल दिखते हो ना, उतना ही उसका दिमाग उसको प्लेजर का एक्सपीरियंस देता है, उसे प्लेजर की तरह मानता है। और अट्रैक्शन भी कभी भी जो कहते हैं डेस्परेट इंटेंसिटी से नहीं आता है, बल्कि आपकी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है ना, उससे ही आता है। जितना ज्यादा आप खुद को काम रखते हो, जितना ज्यादा स्टेबल रहते हो, आप बेसिकली आप अकेले में क्या कर रहे होते हो, बार बार उसकी प्रोफाइल को चेक कर रहे होते हो, डेस्परेट होते हो, या फिर अपने वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हो, वही सारी चीजों को डिसाइड कर देता है कि वो कितना ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करेगी। 12th पार्ट में समझते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर इज बिगर देन लुक्स एंड लाइंस। सिलेक्शन कभी भी लुक्स का गेम नहीं था, सिलेक्शन कभी भी लाइंस का गेम नहीं था। सिलेक्शन होता है आपके इंटरनल आर्किटेक्चर का गेम। मतलब इंटरनली आप कैसा फील करते हो, जब आप अपने माइंड के गवर्नर होते हो ना, आप उसे डायरेक्ट करते हो कि तुझे क्या डिसीजन लेना है। तो आपकी जो बॉडी का पोस्चर होता है, आपकी जो बात करने का तरीका होता है, आपकी टोन होती है, स्पीच होती है, आपकी बॉडी पोस्चर बहुत ही रिलैक्स रहती है, वो सारी चीजें एकदम चेंज हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। और उसी शिफ्ट को वुमेन जिसे कहते हैं इंस्टेंटली फील कर पाती है बिना वर्ड्स का यूज करे। वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कई सारी चीजें पहले ही बता चुका हूं कि जब आप बोल रहे होते हो तो आप कुछ फील करवाना चाह रहे होते हो, बट जब आप नहीं बोल रहे होते हो तो वो खुद ही फील करती है जो उसे फील करना है। इमेजिनेशन वहीं से क्रिएट होती है। बोलकर तो आप अपनी एनर्जी भेजना चाह रहे हो ना, बट उसके अंदर जो एनर्जी है वो उसको फील करना चाहती है। वो जब आप एक वुमेन के अंदर से बाहर निकालना सीख जाते हो ना, इंटरेक्शंस के बीच में, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, तो मेरे से कॉल पर बात कर सकते हो, उसे और ज्यादा डीप में और डिटेल में जिसे कहते हैं समझ सकते हैं, जिसे आप रियल लाइफ में अप्लाई करके फायदा उठा सकते हो। कॉल सेशन के लिए मैंने आपको बताया ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब समरी के तौर पर 3 कोर पिलर्स के बारे में बताता हूं, इनको ध्यान से समझो। पहला होगा इंटरनल कंट्रोल को मास्टर करो, वैलिडेशन के पीछे कभी भी मत भागो। दूसरा होगा स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का यूज करो, यानी कि ओवर एक्सप्लेन मत करो, ओवर रिवील बिल्कुल भी मत करो, वो अट्रैक्शन को मार देता है, जैसा कि वीडियो के बीच में बताया था। थर्ड, न्यूरोकेमिकल रिदम को मास्टर करो, टेंशन को गाइड करो, एक्सप्लोड नहीं। अब ये समझ लो कि मैस्कुलिन पाथ जो होता है ना, वो डेली ट्रेनिंग का रिजल्ट होता है। मैस्कुलिन पाथ इक्वल टू डेली ट्रेनिंग। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो एक बार पढ़ा और समझ गए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीके से प्रैक्टिस का गेम होता है। डेली जब आप जिसे कहते हैं साइलेंस की प्रैक्टिस करते हो ना, बाउंड्रीज की एनफोर्समेंट को लेकर आते हो, इमोशनल रेगुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपने रिएक्शंस को नोटिस करते रहते हो, उसे लिख भी लेते हो कि कब मैं जिसे कहते हैं इमोशनली रिएक्ट कर जाता हूं। हमेशा याद रखो, जो एवरेज मैन होता है, लो वैल्यू मैन होता है, वो रिएक्ट कर देता है, बट जो हाई वैल्यू मैन होता है, एक्चुअल में हाई वैल्यू होता है, वो हमेशा एनवायरमेंट को शेप करता है, क्योंकि वो इंटरनल वर्ल्ड को कंट्रोल करके रखता है। इतना समझ लो कि जो अपने इंटरनल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, वो दुनिया को शेप करता है। उसके अराउंड जिसे कहते हैं चीजें घूम रही होती हैं, ना कि वो किसी के अराउंड जाता है, किसी और की लाइफ में घुसने की कोशिश करता है। गर्ल्स उसकी लाइफ में खुद ही आना चाहती हैं। पूरी वीडियो से बस इतना समझ लीजिए कि सिलेक्शन कभी भी ट्रिक्स का गेम नहीं था और ना होने वाला है। ये सेल्फ कमांड का गेम होता है, जो खुद पर कंट्रोल करके
करके रखता है, इन इंडिविजुअल रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेता है, फिर वो आदमी कभी भी दुनिया को चेज नहीं करता है। दुनिया उसकी जो रिदम होती है ना, जो जैसे वो अपनी लाइफ को जी रहा है उसमें आना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करती है। बाकी अगर आपको ये नहीं पता है कि वुमेन के अंदर जो स्विचेस होते हैं ना, वो फिजिकल होते नहीं है, वो उसके माइंड से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे ही मैंने 3 स्विचेस के बारे में आपको जो सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, उसके अंदर बताया हुआ है, जो आप उसके इंटरनल माइंड से जिसे कहते हैं ट्रिगर करते हो, उन्हें जब तक आप टच नहीं कर पाते हो, रियल अट्रैक्शन बिल्ड ही नहीं होता है। आपको पता है कि लाइंस भी चल रही होती है, बात भी चल रही होती है, वाइब भी होती है, बट कुछ मिस लग रहा होता है। उसी का रीजन उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, क्लिक करके देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी, आपकी डेटिंग लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हेल्पफुल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रख के खुश रहे।